अभी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले जो है मैं आईएलटीएस का एग्ज़ाम लिखा। तो कल रात में रिज़ल्ट आया मेरा, और मेरे स्कोर्स हो सके तो मैं यहाँ कहीं अटैच कर देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को क्या बोलते रीडिंग में कम आए, लेकिन जो प्रोसेस था और वो प्रोसेस में मैं क्या क्या चीज़ें समझा उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप चाहे कौन सा भी आईएलटीएस लिखो, चाहे आप आईएलटीएस जनरल लिखो या एकेडमिक लिखो, एक बेसिक जो चीज़ें मालूम होना रहता ना फर्स्ट टाइम अगर आप आईएलटीएस लिख रहे, तो वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि मैं समझता हूँ कि वो बेसिक के बारे में समझ में आ गया ना, उसके बाद बंदा अपने आप खुद प्रिपरेशन कर सकता, यानी कि उसको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आईएलटीएस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या बोलते, ये सिर्फ एक जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है? इंग्लिश का एक एग्ज़ाम है बस। और हर एक को क्या है, एक यानी हर एक को इंग्लिश आती, लेकिन हर एक के डिफरेंट लेवल्स हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम की ख़ास बात ये है कि इसका एक अपना फॉर्मेट है, ठीक है? यानी कि हालांकि आपको इंग्लिश अच्छी आती होंगी, लेकिन आप उस फॉर्मेट में यानी उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करें तो आपको बैंड्स कमाने के चांसेस है, यानी कि स्कोर कमाने के चांसेस है आईएलटीएस में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश उतनी फ्लुएंसी भी नहीं है आपकी, लेकिन आप फॉर्मेट फॉलो करें, तब आपको अच्छा स्कोर आने के भी चांसेस है। अच्छा यानी कि ऑब्वियस सी बात है, पूरे आने नहीं आ सकते क्योंकि आपकी इंग्लिश भी डिपेंड करती है उसके ऊपर। लेकिन बेसिक आइडिया बताना ये चाह रहा हूँ कि इंग्लिश तो अपने को जो आती वही आती, आप वो लेवल इम्प्रूव करना बोले तो उसकी अलग मेहनत है। लेकिन आईएलटीएस में आपको एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है आपको। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी रहने के बाद वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपको स्कोर अच्छा आने के चांसेस रहते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जैसा मैं बोला, पहले फॉर्मेट मालूम करना। तो यहाँ पे लिख दिया, मैं क्या लिखा, आईएलटीएस फॉर्मेट जनरल। अब जैसा जनरल मेरे को जनरल लिखना है तो जनरल मार दिया, एकेडमिक लिखना है तो एकेडमिक। तो यहाँ पर जो है BritishCouncil.ca ये एक वेबसाइट है, फिर दूसरी वेबसाइट है IELTS.ca, फिर तीसरी वेबसाइट है IDP। ये 3 वेबसाइट है, और एक है कैम्ब्रिज। ये 4 वेबसाइटों पे आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसकी। अब जैसा ब्रिटिश काउंसिल खोल दिया मैं, ठीक है? अब ब्रिटिश काउंसिल को खोलते कि अब मेरे को यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट कर लिया। अब इन्हें पूरा क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में देता कि अच्छा भाई कौन सा एग्ज़ाम है, कैसा रहता, क्या क्या करना रहता, एवरीथिंग मालूम हो जाता समझो। अब जैसा पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड है, 2 आवर 45 मिनट्स का एग्ज़ाम रहता, 15 मिनट का 20 मिनट का स्पीकिंग रहता। अब जनरल में जो है पार्ट टेस्ट क्या रहता, यानी स्पीकिंग लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये पूरे 4 बताता कि अच्छा भाई किस तरीके के एग्ज़ाम्स रहेंगे बोल के। अब देखो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन बिटवीन 4 पीपल, ये पूरे चीज़ों से क्या होता बोल के बोले तो आप एक आपकी डायरेक्शन सही हो जाती कि अच्छा भाई इस वो क्या बोलते तरफ मेरे को मेहनत करना है बोल के। अब देखो यहाँ पे रीडिंग का आ गया आपको, राइटिंग का आ गया आपको, और इसमें क्या आ गया, स्पीकिंग का आ गया। ये क्या हो गया बोले तो अब फॉर्मेट मालूम हो गया आपको। अब फॉर्मेट मालूम होने के बाद अब क्या करना है बोल के बोले तो 4 सेक्शंस है ना, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो अब 4 के लिए मेहनत मैं कैसा करा, यानी मैं कैसे किस तरीके से उसको अप्रोच हुआ, वो बारे में बताता हूँ। देखो, फर्स्ट लिसनिंग कैसा है बोल के बोले तो रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस हम आपको सुनाई देते, चाहे किसी भी टॉपिक पे हो। तो हम कोशिश करना कि रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस को ही हम सुनना। अब जैसा फॉर एग्जांपल जिस तरीके से एग्ज़ाम में रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस को बना रहे ना, तो उसी तरीके से यूट्यूब पे भी बहुत सारे जो है आपको वीडियोस मिल जाते हैं। एक तो मेन कैम्ब्रिज आईएलटीएस बोल के रहता, उसमें आपको पूरा टेक्स्ट बुक रहती, उसके अंदर पूरे एवरीथिंग जिस तरीके से एग्ज़ाम में आता उस तरीके से वो फॉर्मेट में रहता। लेकिन उधर के लिसनिंग ख़त्म हो गए समझो, लेट्स से उधर 5-6 लिसनिंग के आपको टॉपिक्स मिले, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे लिख लेना कि आईएलटीएस लिसनिंग मॉक टेस्ट, ऐसा लिख लिया तो आपको 100 के वीडियोस आते। इसमें क्या होता, ये डिफरेंट तो रहते, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस में रखते समझो।
नहीं तो क्या होता बोल के, तो लेट्स से आपके पास 10 लिसनिंग टेस्ट है, वही सुनते जा रहे, तो क्या होता, वो ऑडियो भी याद हो जाती और हमारा इम्प्रूवमेंट का जो क्या बोलते हैं स्कोप रहता वो ख़त्म हो जाता। तो इसलिए वैरायटी ऑफ ऑडियोज हम सुनते रहे, समझो लिसनिंग के वही फॉर्मेट में सुनना, यानी जो लिसनिंग का एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आने वाला है, तो वही सुनना। उसमें क्या होता बोल के बोले तो हमारी उस चीज़ को प्रोसेस करके आंसर लिखना, यानी आंसर को क्या बोलते हैं उसको, आंसर ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैं लिसनिंग करता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात आ गई रीडिंग में। रीडिंग में क्या है बोले तो अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं। अब जैसा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, स्टेटमेंट मैचिंग, हेडिंग मैचिंग, ऐसे ऐसे, या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे चीज़ें अलग अलग है। तो आप रीडिंग का जब एग्ज़ाम कर रहे तो आप ये फाइंड आउट कर लेना, यानी आपको पूरा पूरा मिल जाता, समझो ये कैम्ब्रिज पे, अब जैसे मैं 3 वेबसाइट्स बताया ना, वो 3 वेबसाइट्स पे आपको मिल जाता है कि कौन से डिफरेंट आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रीडिंग में आने वाले हैं बोल के। और एक वेबसाइट है आईएल्स लिज बोल के, उसमें भी क्या है, आईएल्स लिज रीडिंग फॉर्मेट, रीडिंग सैम्पल, ऐसा भी लिख लिए तो आपको उन्हें पूरा मेंशन करके है कि अच्छा भाई कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसको किस तरीके से अप्रोच होना। इसमें क्या होता बोल के बोले तो आपका रीडिंग का जो है कोर्स सही हो गया, यानी आपके बेसिक्स अच्छे हो गए। कैसा बोल के बोलते हो, जैसा 4 सेक्शन है रीडिंग में, वो 4 में अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे और उसको हैंडल यानी सॉल्व कैसे करना है आपको मालूम है। तो अब क्या होता है, कोई भी डिफरेंट टॉपिक भी आ जाओ, क्वेश्चंस तो उसी तरीके करेंगे, तो आपके लिए किसी दर्जे में आसान रहता। उसके बाद है प्रैक्टिस करते जाओ, रीडिंग के पेपर्स लिखते जाओ, आपको खुद मालूम होता कि अच्छा भाई मैं कहाँ इंप्रूव कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ इवैल्यूएशन ज़्यादा करना, समझो ये दोनों पार्ट में। अब थर्ड बात आ गई स्पीकिंग की। स्पीकिंग में कैसा है कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे ना, बात नहीं करेंगे जब तक हमारे को एक परफेक्शन नहीं आता। और परफेक्शन आने के वास्ते और बात करने के वास्ते भी हमारे को उस टॉपिक के बारे में मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता बोले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइटिंग और स्पीकिंग में ये होता है कि हम लिखना तो चाहते, लेकिन हम लिख इस वजह से नहीं पाते कि हमारे को उस टॉपिक के बारे में मालूम नहीं रहता। अब मेरे को याद है, मैं एक कंपनी में गया था, तो बहुत पुरानी बात है, लाइक मैं समझता हूँ 6-7 साल पुरानी बात होंगी। नया नया कॉर्पोरेट फील्ड में मैं जॉब्स ढूंढ रहा था। तो वो टाइम पे क्या है बोल के बोले तो वुमेन एम्पावरमेंट बोल के एक टॉपिक थी, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखो बोल के। तो मेरे को क्या है, मैं लिखना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है बोल के। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेट्स से इंग्लिश अच्छी भी होंगी और आप लिखना भी चाह रहे होंगे, लेकिन आप लिख नहीं सकते क्योंकि आपको वो टॉपिक के बारे में मालूम नहीं है। तो इसको इरेडिकेट किस तरीके से कर सकते हैं आईएल्स में, कि एक वेबसाइट में मैं प्रैक्टिस कर रहा तो मिला, ielsmentor.ca ऐसा कुछ है। आईएल्स मेंटर बोल के मारो आप वेबसाइट, इंटरनेट पे आपको आ जाती है वेबसाइट। तो उसमें क्या है, आपको राइटिंग के अलग अलग क्या बोलते टॉपिक्स पे वो रहते हैं, एसएस लिखे हुए रहते हैं, और अलग अलग बैंड्स के लिखे हुए रहते हैं। लेट्स से ये 5.5 वाला है, ये 6 वाला है, ये 6.5 वाला है, ये 8 वाला है। तो उसको क्या है, रोज़ाना 1-2-3 ऐसे पढ़ते गए, रोज़ाना 5-6 ऐसे पढ़ते गए, तो उससे क्या होता, 5 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया आ जाता। अब आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया होते जा रहा। तो इससे क्या होता बोले तो चंद दिन में, लाइक एक हफ्ते में, 10 दिन में आपके पास इतने ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में मालूमात हो जाती है आपकी। हाँ, डीप लेवल पे तो नॉलेज नहीं रहती उसकी, लेकिन बेसिक्स तो मालूम हो जाता। अब जैसा वुमेन एम्पावरमेंट बोला, मेरे को वो टाइम पे आज ये आइडिया नहीं था कि अच्छा भाई ये चीज़ है। अब जैसा क्लाइमेट चेंज, अब हम ये टॉपिक्स क्या है, राइटिंग में फिर भी टाइम मिलता, स्पीकिंग में कैसा रहता बोले तो क्विक सोचना है। अब लेट्स से उन्होंने बोला कि आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट बात करना है, क्लाइमेट चेंज पे बात करो। अब मेरे को फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज ही मालूम नहीं रहा क्या है बोल के, तो फिर मैं क्या बात करूँगा उसके बारे में, मैं तो ब्लैंक हो जाऊँगा। तो इस वजह से ये वेबसाइट आपको वहाँ पे काम आती है। तो स्पीकिंग, अब जैसा टॉपिक्स के बारे में अलग अलग पढ़ते गए आप, उसके साथ साथ ये करें कि एक फ़ोन ले लिए, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए। आपको ये याद रखना है कि मेरे को 1 मिनट मिल रहा, वो 1 मिनट में आप वो कर लेना, नोट्स लिख लेना, 2 मिनट वो नोट्स देख के पढ़ना। अब वो स्पीकिंग में क्या बोलते, पढ़ना नहीं, आपको जो दिमाग में आ रहा वो बोलते रहना, कुछ भी रहने दो, राइट रहने दो, रॉन्ग रहने दो, कुछ भी रहने दो, आप बोलना है। बस आपको ये याद रखना है कि मैं एक क्या बोलते फ्लुएंटली बोलूँ उस जगह पे बोल के। अब
एक चीज़ ये याद रखो कि जब स्पीकिंग में जब आप बात करते हैं ना, तो आपको लेट्स से कोई गलती आप बोल रहे, आप सेल्फ इवैल्यूएट करते रहना अपने आप को, और वो पेपर पे लिख लेना कि अच्छा भाई मेरे को यहाँ पे कमज़ोरी है मेरी, मैं इस जगह पे अटक जाता हूँ, ये टॉपिक्स पे मैं अटक जाता हूँ। और स्पीकिंग का एक याद रखो कि स्पीकिंग में क्या बोलते, एक फ्लो ऑफ थॉट रहने के लिए एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ट्रिक बताए कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई भी सिचुएशन को बताना है, समझो एक ज़्यादा वक्त के लिए बात करना है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब जैसा क्लाइमेट चेंज मिसाल के तौर पर, तो आप ये बोलना कि देखो पहले के अब जैसा इंस्टेड ऑफ कि क्लाइमेट चेंज वो हो रहा, ये हो रहा, एनवायरनमेंट पे ऐसा इम्पैक्ट गिरता, वो गिरता बोलने के बजाय अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसको 2 मिनट करने के लिए कि पहले के ज़माने में क्लाइमेट चेंज ऐसा था, क्या बोलते, ये होता था, ये होता था। तो इससे क्या होगा, मैं ये आधा मिनट यहाँ पे अपना यूज़ कर लिया, फिर आज के ज़माने में ये हो रहा, अब आज के ज़माने में मैं आधा मिनट बात कर लिया। अब अगर इसको रोका नहीं जाएगा मिसाल के तौर पे, तो आगे के ज़माने में फ्यूचर में ये हो सकता। तो ऐसा जो है हर एक टॉपिक के बारे में जो भी आप IELTS मेंटर पे पढ़ते हैं ना, अपने दिमाग में बना लेना कि अच्छा भाई इस तरीके से मैं इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में लगा सकता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट डे तो आपके अंदर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन जैसा आप वर्कआउट करते रहते तो वक्त के साथ साथ लाइक से एक हफ्ता 10 दिन में आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाता। एक टॉपिक देखते कि आप बोल सकते हैं अच्छा भाई मैं 1 मिनट क्या बोलते हैं नोट्स लिख लेके 2 मिनट बात कर सकता हूँ मैं बोल के। तो इस तरीके से आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेना। जब आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहते ना, उसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि आप वो एसेस पढ़ते जा रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखो, एक तो आपको नॉलेज आते जा रही है उसकी, यानी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। दूसरी चीज़ ये मेक श्योर करना कि IELTS में 2 टाइप के वो रहते हैं, समझो, एक लेटर रहता चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल, दूसरा रहता ऐसे। अब लेटर में क्या है बोल के बोलो तो उसका टेम्पलेट याद रख लेना अपन, वो भी आपको IELTS लिज की वेबसाइट पे मिल जाता, टेम्पलेट कैसा है बोल के, या डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप चेक कर लो, मिल जाता। तो अब एक टेम्पलेट मालूम हो गया, समझो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको टेम्पलेट मालूम होगा किस तरीके से लिखना है बोल के, और सिचुएशन कौन सी भी आ सकती। अब ये याद रखो, एक फॉर्मल रहता है, एक इनफॉर्मल रहता। तो मैं जब अब प्रैक्टिस करा था रिसेंटली, तो मैं खाली दो टेम्पलेट देख लिया था कि एक फॉर्मल लेटर का टेम्पलेट देख लिया कि अच्छा भाई कौन से वर्ड्स फॉर्मल में यूज़ होते, इनफॉर्मल में कौन से यूज़ होते। तो इससे क्या होता बोल के बोले तो चाहे किसी भी सिचुएशन के बारे में रहो, फॉर्मल लिखो बोले तो एक टेम्पलेट अपने पास रहता, इनफॉर्मल लिखो बोले तो भी टेम्पलेट अपने पास रहता कि अच्छा भाई ये वर्ड्स यूज़ करना है, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। तो इसमें क्या होता बोले तो आपकी आधी प्रिपरेशन हो गई। अब बात आती है डिफरेंट टॉपिक्स की। तो आप जनरली इनफॉर्मल के 1-2 आपको IELTS मेंटर पे मिल जाते हैं एग्जाम्पल्स, और फॉर्मल के भी इस पे मिल जाते हैं, तो आप वो देख के प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। दूसरा है ऐसे का जो रहता ना, ऐसे में क्योंकि आप स्पीकिंग के प्रैक्टिस करते हो तो आप डिफरेंट ऐसेस पढ़ते जा रहे थे और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में मालूम करते जा रहे थे। तो अब आपकी उसकी प्रिपरेशन हो गई, यानी टॉपिक के रिलेटेड प्रिपरेशन हो गई आपकी। अब आपको ये प्रिपेयर करना है कि ऐसे में कितने टाइप्स है, ऐसे में गालिबन 5 टाइप्स है, वो भी आपको IELTS लिज की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। वो 5 में 5 का फॉर्मेट आपको लिखना है, यानी फॉर्मेट याद करना है कि अरे भाई ओपिनियन ऐसे रहा तो किस तरीके से मैं लिखना है। लेट्स से मेरा एक पैराफ्रेज, फिर पैरा 1, पैरा 2 मेरा ओपिनियन, वही कौन सा ऐसे है जिसमें मेरा ओपिनियन नहीं देना है। अब जैसा लेट्स से मिसाल के तौर पे एडवांटेज डिसएडवांटेज, या जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो ऐसे कौन से एसेस हैं जिसमें मेरा ओपिनियन देना और किस में मेरा ओपिनियन नहीं देना। अगर जिसमें मेरा ओपिनियन देना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, और जिसमें ओपिनियन नहीं देना है उसमें फॉर्मेट क्या है। ये बेसिक्स आप सीख लिए समझो, वो भी आपको IELTS लिज और जो मैं एसएस की वेबसाइट बोला IELTS मेंटर, ये दोनों पे मिल जाता है। ये आप कर लो, उसके बाद आपको ऐसा हो जाता है कि कौन सा भी टॉपिक आन दो मैं कुछ ना कुछ तो लिखता हूँ छुप के। और अब देखो, अब लेट्स से अब मैं ये प्रिपरेशन करा 12 दिन के लिए, ठीक है, 12 दिन में मैं लिख दिया, तो ये 12 दिन में मैं अपने इंग्लिश का लेवल बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। इंग्लिश का लेवल बढ़ाने के लिए IELTS उसकी मेहनत नहीं होती, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए उसकी मेहनत कोई और है, ठीक है। IELTS आपकी इंग्लिश का लेवल चेक करने के लिए, उनके फॉर्मेट वाइज लेवल चेक करने के लिए एक एग्ज़ाम है समझो। तो ये चीज़ आप क्लैरिटी रखो। आप ये बोल के प्रिपेयर मत करो कि इंग्लिश IELTS प्रिपेयर करो तो मेरी इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा बोले सर, ऐसा प्रिपेयर मत करो। इंग्लिश के लेवल की प्रिपरेशन कुछ अलग है,
मेरे मेरे क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो होपफुली आपको ये अच्छे बैंड्स लाने में और अच्छे से प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में एक बात याद रखो कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, खुद से लिखो। अब जैसे मेरे बताता हूँ, अब मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था ना, अब देखो मेरे बुक है, देखो बताता हूँ, केवल यहाँ नहीं है, उल्टा है। और देखो मैं जब स्टार्ट करा था, देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। तो ये पूरा मैं पेपर पे क्या बोलते बुक में प्रैक्टिस करा था। तो आप भी बुक में प्रैक्टिस करो तो उससे क्या होता, आपकी याद दहानी भी अच्छी हो जाती। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। बस इतना ही बोलना था।